सोने चांदी के ट्रेड में अक्सर होती है एक गलती, शॉर्ट सेल। अगर आप इस गलती से बच गए तो घाटा आपके पास फटक भी नहीं पाएगा। जानिए वो टिप्स जो आपके ट्रेड को बना देंगे मुनाफे का सौदा। सोना चांदी ट्रेडिंग में कब करनी है खरीद और कब बचना है शॉर्ट सेल से, यह जानना हर निवेशक के लिए जरूरी भी है। इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी मनोज जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि यह सप्ताह अभी तक गोल्ड सिल्वर के ट्रेड के लिए कुल मिलाकर कैसा रहा। ये सप्ताह कमल जी सोने और चांदी के ट्रेड के लिए मिला जुला रहा है। सप्ताह की शुरुआत में सोने और चांदी में अच्छी बढ़त थी, लेकिन हमने देखा है कि सप्ताह के दरमियान यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली। कल भारतीय बाजार गांधी जयंती के अवकाश के चलते बंद थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वो चालू थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कल यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल डेटा के पहले एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। उसका असर आज भारतीय बाजारों में शुरुआती सत्र में देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से हमने इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार निचले स्तरों से रिकवरी आते हुए देखी है, तो उसका सपोर्ट भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। और जो शुरुआती गिरावट थी अब वो धीरे धीरे यहाँ पे वापिस जो है तेजी की ओर तब्दील होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल ये सप्ताह सोने और चांदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजारों में मिला जुला रहा है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट वहां पे सोने और चांदी की कीमतों में देखने को नहीं मिली है कमल जी। जी, और मनोज जी, आज दो अहम डेटा अमेरिका से जारी होंगे। उन डेटा को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे जो बुलियन में ट्रेड करते हैं। देखिए, बुलियन में ट्रेड करने वालों को सबसे पहली और इम्पोर्टेंट सलाह तो यही है कि अभी यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। और हमने इतनी बड़ी बढ़त जो है सोने और चांदी की कीमतों में आते हुए देखी है, तो टेक्निकली छोटे मोटे करेक्शंस यहाँ पे मार्केट में आते रहेंगे, लेकिन उसको कभी भी यह समझने की गलती ना करें कि यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट जो है वो देखने को अभी शॉर्ट टर्म में मिलेगी। कई बार हम देखते हैं कि छोटी सी गिरावट आने पे जो ट्रेडर्स है या निवेशक है वो शॉर्ट सेल कर देते हैं और उसके बाद फिर उनको वहां पे भारी जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। तो अभी जब तक ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, शॉर्ट सेल से बचे। पोजीशन आपकी छोटी होना चाहिए और आप जो भी पोजीशन ले रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि आप वहां पे बड़े नुकसान से बच सके। हमारा मानना है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेटा है यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल के, उसके चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी और शाम के सत्र में अगर कुछ भी गिरावट यहाँ पे आती है तो वो फिर एक बार यहाँ पे निचले स्तरों पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। जो यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल के जो डेटा है वहां पे उम्मीद लगाई जा रही है कि वह यहाँ पे 30,000 से बढ़कर 52,000 पर आ सकते हैं, और उसी के चलते हमने कल इंटरनेशनल मार्केट में कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे जो नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा है वो उम्मीद से अगर घटकर आते हैं, मतलब 52,000 के मुकाबले अगर वो घटकर आते हैं, तो फिर यहाँ पे सोने और चांदी में शाम के सत्र में वापस से बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो यूएस शटडाउन के चलते आने वाले समय में जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े आएंगे वो भी कमजोर आएंगे, तो वो सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है, वहां पे इनडायरेक्टली जो है यूएस का इंटरफियरेंस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी यहाँ पे चरम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन असेट की जो बाइंग है उसको वो अभी शॉर्ट टर्म में कमजोर नहीं पड़ने देंगे। तो नेट नेट में अगर मैं बात करूं कमल जी, तो जो इनलाइन फंडामेंटल से सोने और चांदी के वो मजबूत बने हुए हैं। जो फंडामेंटल से लंबी अवधि के उसमें कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जी छोटे मोटे करेक्शंस यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेटा के चलते टाइम टाइम पर आ सकते हैं, लेकिन उसको बड़ी गिरावट का अंदेशा नहीं समझना चाहिए। और ऐसी कोई भी करेक्शन आती है तो वहां पे छोटी छोटी मात्रा में अपने निवेश का लक्ष्य रखें, ताकि आपको लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न्स प्राप्त हो सके कमल जी। जी, और मनोज जी, आपने जब शॉर्ट सेलिंग की चर्चा की तो देखिए कि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि मैंने सोना या चांदी बेच रखा है और अब भाव बढ़ गया, मैं क्या करूं। और हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से, बहुत लंबे समय से गोल्ड सिल्वर में निरंतर तेजी। आपने एक बात कही कि अगर बीच में कोई हल्की फुल्की गिरावट आती तो वो मंदी की संकेत नहीं मानी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी शॉर्ट सेल करते हैं। तो शॉर्ट सेल को रिस्की क्यों माना जाता है ऐसे ट्रेंड के समय, जब माहौल एकदम ऊपर
की ओर बढ़ रहा हो गोल्ड सिल्वर में? देखिए, हम यहाँ पे कमल जी बात करें तो एक लोगों की जो है ह्यूमन साइकोलॉजी है, और भारत में तो वो कुछ ज्यादा ही है। जो मनोवैज्ञानिक कोई भी जो है चीज वो निर्मित कर लेते हैं अपने आसपास, तो वो उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ी जो गलती है उनके लॉस के लिए जिम्मेदार होती है। कई बार वो ये सोचते हैं कि सोने और चांदी के भाव इतने बढ़ गए, अब यहाँ से क्या बढ़ेंगे, और वो शॉर्ट सेल कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी धारणा बनाने के पहले या तो आप उसके जो भी इनलाइन जो फंडामेंटल्स है उनका अध्ययन करें, या आपके जो भी वित्तीय सलाहकार है उनकी सलाह लेकर के काम करें, तो आप लॉस से बच जाएंगे। किसी भी चीज का बढ़ना या घटना, आज जैसे सोने चांदी में बढ़त देखने को मिल रही है, और कोई दूसरा एसेट क्लास में गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे उसके इनलाइन जो फंडामेंटल्स है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसी के चलते कोई भी वस्तु में तेजी या मंदी जो है वो देखने को मिलती है। तो अगर आपको उस इनलाइन फंडामेंटल की जानकारी का अभाव है, तो ऐसे में आपको अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही उस कमोडिटी में कोई भी व्यापार करने का निर्णय करना चाहिए। अगर आप ऐसी कोई भी चीज करने के पहले अपनी मर्जी से कोई निर्णय ले लेते हैं सिर्फ इस आधार पर कि अब ये वस्तु का भाव इतना बढ़ गया, अब यहाँ से क्या बढ़ेगा, और वो शॉर्ट सेल कर देते हैं, तो यही उनके लिए बड़ी नुकसान का जो है कारण बनता है। क्योंकि किसी भी चीज का अगर इनलाइन फंडामेंटल मजबूत होता है, तो वो जी। जो साइकिल है वो कितना लंबा चलने वाला है यह वक्त के आधार पर ही तय होता है, हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी मनोवैज्ञानिक चीजों से बचना चाहिए, और वित्तीय सलाहकार की सहायता से ही आपको यहाँ पे व्यापार में जो एंट्री करना चाहिए, ताकि आपको वहां पे नुकसान की संभावना ना हो। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए सही समय कैसे पहचाने? देखिए, यहाँ पे मुनाफा वसूली के लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और आप कोई लंबी अवधि का एक लक्ष्य निर्धारित करके निवेश कर रहे हैं, तो जब आपका वो लक्ष्य हासिल हो जाए तो आप वहां पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने साल की शुरुआत में निवेश की शुरुआत की और बोले साल के आखिर में मुझे इतना फंड यहाँ पे इकट्ठा करना है और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, वो एक लक्ष्य हो गया। या आपने कोई वैवाहिक प्रायोजन घर में है, या कोई मांगलिक कार्य, उसके लिए आपने निवेश की शुरुआत की, और अगर आपका वो प्रायोजन नजदीक आ रहा है, तब आप उसको, आपका लक्ष्य हासिल हो रहा है, तो आप उसमें निकल जाएं। या अगर आपने छोटी अवधि के लिए कोई ट्रेड किया है और यह सोच समझ कर किया है कि मुझे 10% या 15% या 20% का मुनाफा होगा, तो जी। मैं इसमें से मेरी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, तो उनका लक्ष्य हासिल होने पे वो वहां पे अपनी पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। तो ये लक्ष्य जो निवेशक है उसको अपने रिस्क अपेटाइट, टाइम होराइजन और उसके अनुसार निर्धारित करना पड़ेगा, और उसके अनुसार उनको फिर अपना जो वित्तीय निर्णय है वो लेना पड़ेगा। कमल जी। और मनोज जी, जो लोग लंबे समय से ट्रेड कर रहे हैं, देखिए उन्हें तो बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हो चुका होता है, लेकिन जो नए निवेशक या जो नए ट्रेडर आते हैं, वो गोल्ड सिल्वर मार्केट में अक्सर क्या आम गलतियां करते हैं? देखिए कमल जी, यहाँ पे ये सोचना कि कोई लंबी अवधि से इस मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो भी यहाँ पे एक बड़ी गलती है। आज जैसे मैं पिछले 23 वर्षों से कमोडिटी मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन हम भी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पे 100% जो है इस मार्केट का पारंगत हूँ। क्योंकि समय और वस्तु स्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती है, और हमको लगातार वहां पे उन चीजों का अध्ययन जो है करते रहना पड़ता है, ताकि आप यहाँ पे कोई चीज को मिस ना कर जाएं। तो ये एक अपने को कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना कि मैं 100% इस चीज का पारंगत हूँ, क्योंकि समय के हिसाब से जो बदलाव आते हैं उनको आपको एक्सेप्ट करके उनका अध्ययन करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो यह मिस्टेक कई बार लोगों से हो जाती है, तो इसका भी उनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे अगर आप कोई भी एसेट क्लास में एंट्री कर रहे हो, तो उसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो आप देख करके और फिर एंट्री या एग्जिट का सोचे तो बेहतर होता है। सोना एक ऐसा एसेट क्लास है जिसको ना सिर्फ कमोडिटी बल्कि हम करेंसी के तौर पर भी देखते हैं। जी। बहुत ज्यादा लंबी अगर हम बात ना करें, पिछले 2 डिकेड की भी, अगर 20 वर्षों की बात करें कमल जी, तो पिछले 20 वर्षों में सोने के जो रिटर्न्स रहे हैं उन्होंने सारे एसेट क्लास को इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स जो है वो बीट किया है। बिल्कुल। मतलब सोने ने बेहतर रिटर्न, जो चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, या आपका कोई सेविंग्स स्कीम हो, या आपका रियल एस्टेट हो, उन सबसे ज्यादा जो है रिटर्न्स वहां पे सोने ने बना करके दिया है। तो इस चीज का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी एसेट क्लास में प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और उसके हिसाब से वहां पे क्या अप्स एंड डाउन जो है वो बन सकते हैं,
शॉर्ट टर्म में मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि कोई भी चीज जो है वो हमेशा ऊपर ही जाती है। बिल्कुल यहाँ पे कई बार जो फंडामेंटल्स है उनमें बदलाव आता है, तो जो चीज ऊपर जाती है वहां पे ऊपर से फिर करेक्शंस भी होते हैं। कई बार हम करेक्शन 10%, 20% या 40% तक के भी देखते हैं। तो जब ऐसे कोई फंडामेंटल्स में बड़े बदलाव होते हैं तो समय समय पे हम आप लोगों के माध्यम से निवेशकों को जागरूक भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा यहाँ पे तेजी की बात करते हैं। जब कोई बड़ा फंडामेंटल बदलाव आता है तो हम निवेशकों को आगाह भी करते हैं कि अब एक बार यहाँ पे आपको मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए या नए निवेश के लिए इंतजार करना चाहिए। तो ऐसे जो निवेशक हैं जिनको जानकारी नहीं है या जानकारी का अभाव है, तो वो वहां पे अपना खुद का अध्ययन भी कर सकते हैं, या आप लोगों के माध्यम से जो समय समय पे विभिन्न जो जानकारों के द्वारा सलाह जो दी जाती है उसको भी वो देख करके अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। कमल जी। जी, अब मनोज जी, हम बात कर लें प्राइस आउटलुक की, तो गोल्ड और सिल्वर के लिए भारतीय रुपए में आपको नियर टर्म क्या प्राइस रेंज लगती है और किन लेवल्स को एक ध्यान में रखना चाहिए एक ट्रेडर को? कमल जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सोने की कीमतें $3,900 के पार इस सप्ताह इंटरनेशनल मार्केट में निकलती हुई नजर आई थी, और कल हमने भारतीय बाजार बंद थे वहां पे कुछ करेक्शंस होते हुए देखे थे। टेक्निकली मेरा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने में $3,720 अब यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट जो है वो बन चुके हैं। भारतीय बाजारों में अगर मैं बात करूं, जो दिसंबर का एक्टिव वायदा है वहां पे 1,10,666 के स्तर के ऊपर जब सोने ने ब्रेकआउट दिया था, तो वो जो स्तर है वहां पे एक मजबूत सपोर्ट का काम आने वाले समय में करेंगे। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें 3,940 और $4,000 के स्तर को दिवाली तक टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में हम बात करें तो सोने में यहाँ पे 1,21,000 से 1,22,000 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है तो ग्रेजुअली जो डिप्स है वहां पे बाय करना चाहिए, जब तक कीमतें 1,10,666 के स्तर के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे डिप्स में बाय करें। ऊपर में दिवाली तक 1,22,000, वर्ष के आखिर तक हो सकता है कि हम 1,25,000 तक के स्तर भी भारतीय बाजारों में सोने में आते हुए देखें। कमल जी, और सिल्वर के लिए क्या कहेंगे आप? चांदी में मेरा मानना है कमल जी कि हमने $44.40 इंटरनेशनल मार्केट में एक मजबूत रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कीमतों को निकलते हुए देखा था। कल लगभग $48 के स्तर को चांदी इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट करती हुई नजर आई। अगला जो पड़ाव है $49.60 का इंटरनेशनल मार्केट में है। भारतीय बाजारों में मेरा मानना है कि अभी जो कीमतें लगभग 1,44,000 के आसपास ट्रेड हो रही है, यहाँ पे 1,36,500 जो है चांदी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। कोई भी गिरावट 1,40,000 से 1,38,000 के दायरे पे आती है तो वो वहां पे फिर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। हमारा मानना है कि 1,50,000 तक के स्तर चांदी दिवाली तक, और ये वर्ष के आखिर तक की अगर मैं बात करूं तो 1,60,000 तक के स्तर भी दिखा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में $49.60 का जो एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है, चांदी वो इस वर्ष में टेस्ट कर सकती है। उसके ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट होगा तो फिर हम वहां पे चांदी की कीमतों को $65 इंटरनेशनल मार्केट में और 2 लाख रुपए तक भारतीय बाजारों में भी जाते हुए देखेंगे। तो जी मजबूती यहाँ बनी हुई, डिप्स में बाय की ही सलाह, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, रहेगी। कमल जी, मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। समय समय पे रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है, लेकिन हाँ, सोने और चांदी के ईटीएफ में मेरा एसआईपी के रूप में निवेश जरूर रहता है। कोई भी ट्रेडर निवेशक यहाँ पे सोने और चांदी में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश की रणनीति बनाना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं, और बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मनोज जी। धन्यवाद।